अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कुआ ट्रेनिंग कोर्स में खुश आमदीद। लेक्चर नंबर 2 में हम सीखेंगे कि हम कुआ पर कैटलॉगिंग कैसे कर सकते हैं और इसका आसान तरीक़ेकार क्या है और कैसे अपनी लाइब्रेरी का डेटा कुआ पर अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहला हमें कुआ पर लॉगिन होना है। लॉगिन होने के बाद सबसे पहले काम हमारा है कि हमने लाइब्रेरी सेट करनी है। यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेट लाइब्रेरी पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ से हमने अपनी लाइब्रेरी सिलेक्ट करनी है। मैं कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने अपना डेटा या जो बुक आप कैटलॉग करनी है वो मैं सिविल इंजीनियरिंग में करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं ये इसको सिलेक्ट कर दूंगा और यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर दूंगा। इसके बाद कैटलॉगिंग पर क्लिक करूंगा। लाइब्रेरी का डेटा कैटलॉग में अपलोड करने के लिए बड़े 3 तरीके हैं। सबसे पहले एक तरीका है जिसको हम मैनुअल तरीका कहते हैं, और दूसरा तरीका जो है वो है G39.50, और तीसरा जो है कैटलॉग जो हम एक्सेल शीट पर बनाते हैं और उसको कुआ पर इंपोर्ट करते हैं। सबसे पहले हम मैनुअल पे बात करते हैं। G30 का मतलब ये होता है कि हम कोई बुक वगैरह जो उसका टाइटल से और ISBN नंबर से सर्च करके और उसको इंपोर्ट कर सकते हैं अपने कैटलॉग में, और इस पर वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा तफसील से। और सबसे पहले हमें क्लिक करना है न्यू रिकॉर्ड पर। यहाँ पे इस तरह ऑप्शन आ जाएंगे। पहला एक्विजिशनिंग है, दूसरा बुक है, तीसरा CD-ROM है, फास्ट एड और जर्नल्स मैगजीन, और लास्ट जो है वो थीसिस प्रोजेक्ट है। हम आज करते हैं बुक। यहाँ पर क्लिक करेंगे। जी, इस तरह फिर हमारे पास सामने ओपन हो जाएगा, और ये इसकी मेन फील्ड है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और नीचे इसके सब डिवीज़न है। जैसा कि हम 0 पर क्लिक करेंगे और 0 की जो सब डिवीज़न है ये मौजूद हैं। फिर हम 1 पे क्लिक करते हैं तो इसकी ये है 100 है, 110 है, 111 है। इसके बाद हम 2 पे करेंगे तो इसकी सब डिवीज़न ये है, और फिर थर्ड पे ये है, फोर्थ पे ये है, 5 पे ये हैं, 6 पे ये मौजूद हैं, और 7 8 लास्ट पे 9 है। 9 की ये सब डिवीज़न है। अगर हम सब को काउंट करें तो ये 1000 से भी ज़्यादा हैं। इसके लिए आसान तरीका ये हमारे पास है, जो चीज़ें हमें एक रिक्वायरमेंट होती है एक बुक की वक्त बचाने के लिए, हम सिर्फ उस फील्ड पे ही काम करते हैं और उसको डेटा एंट्री करते हैं। वो कौन कौन सी हैं वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास जो ये मार्क कोड है, नीचे ISBN नंबर, और ये समझाने के लिए आपको मिसाल साथ दी हुई है। सबसे पहले जो कोड हमारे पास होता है वो 020 है। इसमें 020 पे हम ISBN नंबर इंटर करते हैं। इसके बाद 082 है, इस पे क्लासिफिकेशन नंबर लिखते हैं, और 082B पे है हमारे पास एटम नंबर है, और आथर है 100, 245 पे टाइटल है, 250 पे एडिशन है, 260 पे पब्लिश प्लेस है, 260 पे पब्लिशर नेम है, और 260C पे पब्लिकेशन डेट मौजूद है, 300 पे पेज है,
और फिर है 440 पे वॉल्यूम, 700 पे आथा 2, 942 पे है टाइप, 952 पे है फुल कॉल नंबर, जिसको हम क्लासिफिकेशन और कटर नंबर को इकट्ठा लिखते हैं, और 952 पे है बार कोड, जिसको हम एक्सेशन नंबर का नाम भी देते हैं। 952 वी पर है प्राइस, और लास्ट पे जो है 952 वाई पे है एटम टाइप। ये आप लिख भी सकते हैं, और ये मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फाइल मौजूद है, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और चलें हम एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं कैसे हम एक बुक को इंटर कर सकते हैं। तो वीडियो का टाइम बचाने के लिए मैंने एक रिकॉर्ड को एडिट किया है, जिसमें जो फील्ड मैंने बताई हैं उसी पे वर्क किया हुआ है, वही फील्ड पे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो 000 सब डिवीज़न है, इस पर हम क्लिक करेंगे, और इसके बाद हमारे पास 000 सबसे पहले ये फील्ड है, इस पर हम सिर्फ क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक फील्ड हो जाएगा। और उसके बाद 000 इस पर भी हम सिर्फ क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली। और इसके बाद हम 005 पे क्लिक करेंगे, इसमें भी ऑटोमेटिक डेटा इंटर हो जाएगा। इसके बाद 08 पे, इस पर भी हमने सिंपल क्लिक करना है, जैसे ये किया हुआ है, इस पर आ गया। इसके बाद 040 पे हमने क्लिक करना है, और इसका ए भी छोड़ देना, बी भी छोड़ देना, और सी में हमने लिखना है कि हमारी अरेंजमेंट वगैरह जो चीज़ है, जो जिसके तहत हम कैटलॉगिंग कर रहे हैं, तो हम तो ज़्यादातर DDC लिखते हैं। कुछ भी आप दूसरा कोई आपकी है अरेंजमेंट है, तो आप वो तरीक़ेकार लिख सकते हैं। इसके बाद सॉरी, एक पॉइंट रह गया, 020। ये हमारे पास 020 है, इसमें हम अपना ISB नंबर लिखते हैं, जिसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर भी कहते हैं। इसके बाद 082 पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम अपना क्लासिफिकेशन नंबर लिखेंगे, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है। इसके बाद 100, ये 0 वाली हमारी डिवीज़न जो है फील्ड है वो मुकम्मल हो गई है। इसके बाद हम 1 पे जाएंगे, 1 वाली शुरू करेंगे, और इसमें हमने 100 पे अपना ऑथर नेम लिखना है, यहाँ पर ये देखें लिखा हुआ है। इसके बाद हम नेक्स्ट फील्ड पे चले जाएंगे, 2 पे, इसका 245 पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमने जो बुक है, जो चीज़ है, ऑथर पहले लिख चुके हैं, अब हम यहाँ पर टाइटल लिखेंगे, जैसे मैंने एक टेक्स्ट बुक का लिखा हुआ है। इसके बाद 250 पे जाएंगे, 250 के जहाँ पे हमने एडिशन लिखना होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एडिशन है 4। इसके बाद 260 पे जाना है, 260। सबसे पहले हम इसकी जो A60 260 की फील्ड A है, सब डिवीज़न है, इसमें हमने लिखना है प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, जैसा कि ये न्यू दिल्ली लिखा हुआ है। और B पे हमने लिखना है पब्लिशर नेम, और
सी पे हमने लिखना है डेट ऑफ पब्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन 80। इसके बाद 300 पे जाना है, हमने थर्ड पे चला जाना है और इसकी सब डिवीज़न 300 को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पर हम पेज लिखेंगे, इसके पेज बुक के 666 हैं। इसके बाद हमने 4 डिवीज़न पे चला जाना है और इसकी 440 पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम इसकी वी पर जाना है, ये वी लिखा हुआ है, यहाँ पर हमने वॉल्यूम लिखना है। फॉर एग्जांपल ये वॉल्यूम 1 है तो हम यहाँ पे 1 इंटर कर देंगे। इसके बाद हमने डायरेक्ट 700 पे चला जाना है, 7 पे। यहाँ से हमने 700 सेलेक्ट करना है। यहाँ पर हम अपना अगर दूसरा मौजूद है इसका आथर, सेकंड आथर, यहाँ पर हम आथर 2 भी इंटर कर सकते हैं। इसके बाद 9 लास्ट पे हमने चला जाना है। इसकी एक ही सब डिवीज़न है 942। यहाँ पर हमने इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हमने सिंपल क्लिक करना है। यहाँ पे हमने जो कैटलॉग बना रहे हैं उसकी टाइप क्या है। फॉर एग्जांपल जी मैं बुक इंटर कर रहा हूँ तो यहाँ पे बुक को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हमने सेव पर क्लिक कर देना है। फिर हमारे पास सामने कुछ इस तरह आ जाएगा। ये डिवीज़न 952 वाली है। सबसे पहले हमने 952 ओ पर जाना है, बाकी हम छोड़ देंगे। यहाँ पे ये हमारा फुल कॉल नंबर लिखना है, हमारा सिर्फ क्लासिफिकेशन लिखा हुआ था। मैं इसका साथ कॉल नंबर भी लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये है इसका, इनको इकट्ठा लिख देते हैं। उसके बाद हमारा बार कोड जो है जिसको हम एक्सेशन नंबर कहते हैं वो लिखना है बार कोड के सामने। इसके बाद और यहाँ पर हमने वी पर कास्ट प्राइस बुक की लिखनी है। अगर लिखना चाहें तो, ना लिखना चाहें तो कोई बात नहीं। जहाँ पर ये डेट जब हम डेटा इंटर कर रहे होते हैं उस डेट को हम लिखेंगे। और यहाँ पे हमने कोआ एटम टाइप पर भी बुक्स सेलेक्ट करना है, सेव कर देना है। सेव करने से पहले अगर हमारे पास एक से ज़्यादा कॉपी मौजूद हैं, फॉर एग्जांपल 5 कॉपी हैं, 10 कॉपी हैं, 15 कॉपी हैं, तो फिर सेव करने से पहले एक ऑप्शन होता है ऐड एटम, ऐड डुप्लीकेट, ऐड मल्टीपल कॉपीज ऑफ दिस एटम। यहाँ पर हमने 10 कॉपी मेरे पास मौजूद हैं, एक मैं एंटर कर चुका हूँ और 9 हमने ऐड करनी है। जहाँ पे हम 9 लिखेंगे ये हमारी 10 कॉपी की एंट्री हो जाएगी। यहाँ पर हमने ऐड पर क्लिक करना है। इस तरीके से हमारा कैटलॉग पे वक्त भी बच सकता है और
कम वक्त में ज़्यादा एंट्री कर सकते हैं। ये देखें, हमारे पास 10 एंट्रियाँ हो चुकी हैं। एक हमने की है, उसकी जगह पर हम 10 एटम इंटर कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप गोवा के बारे में सीखना चाहते हैं और मालूमात लेना चाहते हैं तो प्लीज़ ये मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने किसी ने कोई सवाल पूछना है तो मेरी ईमेल भी इस चैनल पर मौजूद है, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हो। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।